बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं गांदरबल में कल मूसलाधार बारिश हुई और जिसके नतीजे में अभी जहां पर हम मौजूद है ये हारी गनवन इलाका है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन आपको बताएं कि जैसे हमने कल आपको सरफराव के इमेज दिखाए थे, लेकिन ये सरफराव नहीं है। आपको बताएं कि ये हारी गनवन इलाका है और आपको बताएं जैसे कि हारी गनवन बी इलाका है और आपको बताएं कि जिस तरह के हालात यहाँ पर है काफ़ी जो है चिंतित हालात है। और आपको दिखाएं ये जो आप सामने मकान देख रहे हैं ये एक रहायशी मकान था और जैसे ही शाम को क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद पानी पूरी रफ्तार से आकर इस मकान से टकराया और मकान जो है पूरी तरह से ढह गया है। ये जो आदमी जहाँ पर जो मकान मालिक है उसकी ये ज़मीन है जिसमें हम खड़े और ये अभी ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, पूरा खंडरात बन चुका है। अब इसके पास ना तो मकान बचा है ना ही ज़मीन बची है, कुछ भी इस इंसान के पास नहीं बचा है जो कि एक बीपीएल कैटेगरी का आदमी है, बीपीएल कैटेगरी में करता है। तो इसको आप हम बताएं कि ये जो इसके मकान की खिड़कियां हैं यहाँ पर पड़ी हैं, इस समय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि एसडीएम कंगन से हमारी अभी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम अभी तहसीलदार कंगन जो है चंद ही मिनटों के बाद वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तहसीलदार कंगन यहाँ पर खुद पहुँचे, एसडीएम साहब भी खुद पहुँचे यहाँ पे लोगों के हालात देखें, इनके लोगों के जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो कहीं ना कहीं से, क्योंकि गरीब लोग हैं और गरीब पे जो है कुदरत की मार पड़ी है, कुदरत का अजाब पड़ा है। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ है, 5 मिनट के अंदर कुदरत ने अपना कहर दिखाया और आपको बताएं कि कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। सिर्फ यही इलाका नहीं है, यहाँ से आगे जहाँ हम देख के आए वहाँ पे मकान जो है वो भी पूरी तरह से तबाह है। लेकिन रात को हमने कोशिश की थी यहाँ आने की, लेकिन रास्ता जो है वो कट गया था, वहाँ से आने का कोई रास्ता था नहीं। लेकिन इन लोगों ने खुद जो है अपनी जान किसी तरह से बचाई है। अल्लाह का इतना करम हुआ है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इनके ज़राअत है, माल वगैरह है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और आपको बताएं कि काफ़ी जो है इस समय लोग नाराज़ हैं और आप सीधी बात आपको कराते हैं कुछ लोगों से और आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे चलते हैं, आपको और थोड़ा दिखाएंगे। ये है वो मकान मालिक जिनका जो मकान, ये है मकान मालिक और आपको बताएं कि देखिए किस तरह के हालात हैं इनके। क्या बचा है आपके पास अब? क्या कहना चाहेंगे तहसीलदार कंगन से? इस माई से अभी बात नहीं हो रही है तो इसलिए क्योंकि इसके दुख, दिल में दुख है। इनका कुछ भी नहीं बचा है यहाँ। इनके 2 मकान, एक मकान इसके पीछे था वो भी चला गया और ये आगे वाला मकान था इस माई का ये भी, और इसके लड़के का मकान है मंजूर का वो भी चला गया। यहाँ कम से कम इनका जमीन भी नहीं बचा ना इनका माल बचा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो वही हैं खाली। अब हमारी यही है गवर्नमेंट से अपील कि इन गरीब लोगों की हेल्प करे। जी आप बने रहिए। घर वाला बीमार है, वो पैक है ऊपर पैक है, हम भी बीमार है, हमारा जमीन भी गया तो मकान 2 भी गया। जी नाज़रीन देखिए हालात। जी नाज़रीन इनका कहना है कि इनका जो घर वाला है वो बीमार है, वो बिल्कुल उठ नहीं पाता है,
लेकिन ये यहाँ पर पहुंची है और हम भी उम्मीद करते हैं कि तहसीलदार कंगन जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे, जितना हो सके इनकी मदद की जाए, क्योंकि अब इनका सहारा जो है, कुछ इनके पास कोई सहारा नहीं है सिर्फ अल्लाह के सिवा। और हम चाहेंगे कि अगर सरकार से थोड़ी बहुत मदद इन्हें मिल जाए, ताकि इस टाइम इमीडिएटली इनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, इनको कुछ ऐसा रहने के लिए इंतज़ाम मिल जाए। लेकिन हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे, जो इनके हमसाए, अभी इनके खाने पीने का इंतज़ाम आप कर लें, क्योंकि ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है। ये हम ही समझ सकते हैं कि इनके क्या हालात हैं। आप हमारे साथ, हम थोड़ा आगे जाकर आपको और दिखाएंगे। जी नाजरीन, ये है इनका मकान और पूरी तरह से मकान जो है तबाह हो चुका है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो इनकी अभी डिमांड जो है कि कोई ऐसी मशीन जो यहाँ पर पहुँचे, जो इस पानी का कटाव है नाले में करे, ताकि इनका बाकी जो और नुकसान हो रहा है पानी से वो ना हो जाए, क्योंकि ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और काफ़ी जो इनका माल है वो भी बह चुका है। लेकिन अब ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए इमीडिएटली इन्हें एक जेसीबी मशीन चाहिए जो कि पानी का कटाव करके पानी को उस नाले में वापस करें। दूसरे मशीन लगेंगे, पूरा लाखेंगे, बात ये पूरा खत्म हो जाएंगे। बारिश फिर आ गई। बोलो 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 बोलो। खाली इतनी जमीन खुदी पूरी रोड मकान है, ये थोड़ी ये दब गया पूरा। और भाई ये तो पीछे देखो, मकान था जहाँ यहाँ पे इनका दूसरा मकान था, जो इस लड़के का था, उसकी छत जो है ये मलबे के नीचे है। अब हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पानी को रुकावट की जाए और इन गरीब आवाम की जो है, इस गरीब कुंबे की हेल्प की जाए, क्योंकि इनके पास ना टेंट रहा, ना मकान रहा और ना ही ज़मीन रही। मेहरबानी करके इनके खाने पीने का और टेंट का इंतज़ाम करें ताकि ये रह सकें, क्योंकि इनके बेचारियों के पास कपड़े भी नहीं बचे और ये इसी मकान में रह रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे हैं और खाली भी एक बूढ़ी माई है और उसका घर वाला भी, जो वो भी बहुत बूढ़ा आदमी है, वो ऊपर कोठे में पड़ा है बेचारा, और छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहरबानी यही है कि गवर्नमेंट से कि इनकी भरपूर हेल्प की जाए। जी नाजरीन, आपको बताएं कि जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पे नीचे एक मकान दबा हुआ है और यहाँ पे मकान की जो शक्ल, थोड़ा थोड़ा हमें टीन जो है नज़र आ रहा है, टीन और लकड़ियाँ नज़र आ रही है, लेकिन बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक मकान, इसके सामने एक और मकान था इनका, जो यहाँ पर इस समय पूरे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। पूरा मकान यहाँ पे दबा हुआ है। आपको दिखाएं कि पूरा मकान जो है वो यहाँ पर दब चुका है, कुछ भी इनके पास अब बचा नहीं है। इस मकान को अब इमीडिएटली जो इन्हें अब हेल्प चाहिए, वो इनको इस समय जेसीबी मशीनें चाहिए ताकि इसको क्लियर किया जाए। जो और पानी फ्लो हो रहा है, जो पानी आ रहा है, उसको कम से कम रोका जाए। कितना मिनट? जी नाजरीन, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको आगे के हालात भी दिखाएंगे कि आगे जो और मकान है और जो ज़मीन है किस तरह से तबाह हुई है, हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये गरीब फैमिली के जो बर्तन वगैरह हैं, वो यहाँ रात को पानी ले आया और बिस्तर वगैरह ये पड़े हैं सामने ही, ये बिस्तर वगैरह पड़े हैं, वो बर्तन इनके पड़े हैं बेचारे। इनके पास खाने पीने का कोई भी सामान बचा नहीं, ना ही बर्तन।
बिल्कुल कब तक भी नहीं बचा। इनके बिस्तर ये सामने पड़े हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है, वो इनके बर्तन पड़े हैं, ये बिल्कुल ये गरीब फैमिली है। जी नाजरीन, ये इस घर का बिस्तर, सामान और बर्तन आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि बर्तन तक जो है वो बाहर पड़े हुए हैं। और आपको हम नज़दीक जाकर थोड़ा और क्लियर दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिस्तर जी नाजरीन, ये इनका बर्तन, ये इनके बर्तन है यहाँ पर। ये पूरे भरे हुए हैं, ये अभी मैंने जमा करके यहाँ इसमें रखे हैं, बाकी ये पूरे हमने एक एक जमा करके वहाँ से लाए। इनका कुछ नहीं बचा गरीब फैमिली का, ये बहुत ही महज गरीब हैं। जी नाजरीन, ये देखिए आप, ये हैं इनके बर्तन जो अभी तक बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं, तहसीलदार कंगन है, वो यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचे। इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। इनको इमीडिएटली जो टेंट चाहिए, कम से कम रात की जो इनकी छत है उसका इंतज़ाम होना चाहिए। और खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो गवर्नमेंट के ज़रिए भी होना चाहिए इमीडिएटली। और लोग जो यहाँ के आसपास के, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इनके खाने पीने का इंतज़ाम कम से कम आप कीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहुँचा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे अभी तक पहुंचा नहीं है, जबकि लोगों की बुरी हालत है। यहाँ पे फसलें तबाह हो चुकी है, मकान तबाह हो चुके हैं, माल मवेशी इनके बह गए हैं, बर्तन कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन अभी तक कितना टाइम हो गया आप देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे पहुंचा नहीं है, जबकि तहसीलदार साहब को यहाँ पे होना चाहिए था, SDM को यहाँ पे होना चाहिए था। रोड ब्लॉक है, लेकिन लोग कई कई इलाकों से यहाँ पे पहुंच आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जहमत नहीं की है कि वो यहाँ पे आके पहुंच के गरीबों का हाल देखे। ये हालत है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पे अभी तक कोई भी बंदा रात को भी नहीं आया है, हम पूरी रात को यहाँ पे थे, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आया है, ना ही अभी तक कोई पहुंचा है। रात को जब पानी बह रहा था तो आपने कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? कांटेक्ट गोंड पुलिस स्टेशन में करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ये था कि उस टाइम सुंबल की रोड कट चुकी थी, वो यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी अभी तक भी यहाँ पे कोई पहुंचा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे आने की किसी ने तकलीफ की ही नहीं है। बिल्कुल नाजरीन, सही बात है कि अगर ग्रोइंग कश्मीर सुबह सवेरे यहाँ तक पहुँच सकता है, अभी रास्ता खुला है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, तमाम आसपास के इलाकों के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि हमने बात की थी SDM साहब से, पहले हमने कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा कि कुछ ही मिनटों के अंदर तहसीलदार कंगन जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और जो इनके पास जो है, मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी इनके पास अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। बर्तन आपने देखे, बिस्तर आपने देखा, तमाम ज़मीन इनकी जो फसल थी वो भी तबाह हो चुकी है, घर का जितना सामान था वो भी तबाह हो चुका है, बाहर पड़ा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे। इन लोगों के हालात काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी डेंजरस है, लेकिन इनको जो इमीडिएटली हेल्प चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो चाहिए। क्योंकि आपने देखा बुज़ुर्ग लोग जो हैं, जो बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग पानी में अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि पानी अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है, कोई मशीन नहीं अभी तक लगी हुई है, किसी तरह का कोई भी अभी तक इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि कहीं किसी भी तरह से DC गांधरबल जो है वो यहाँ पर कम से कम आए, खुद यहाँ का जायज़ा ले, क्योंकि नुकसान बहुत भारी है, नुकसान बहुत बड़ा है और इनकी भरपाई जो है DC गांधरबल को खुद यहाँ तक आना चाहिए। और DC साहब कहाँ से पहुँचेंगे? जबकि बात ये है, SDM तो सबसे नजदीक है, कंगन में SDM वो नहीं पहुंचे हैं, तहसीलदार नहीं पहुंचा है, तो DC साहब की तो बात ही नहीं है। उसका हल्का था, DC साहब था, तहसीलदार साहब का हल्का तो उसको जरूरी आना था, अभी तक वो भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम 9 बजने वाले। कम से कम तहसीलदार साहब एक गरीब लोगों की सोचता है, वो 7 बजे यहाँ पहुँचता है, मगर कोई किसी की नहीं सोचता है। मेहरबानी करके हमारे तहसीलदार साहब से यही अर्ज है कि जल्द से जल्द आए और गरीब फैमिली का इंतजार कुछ करे। ये कल कितने बजे का वाक़ा है? ये रात 9:30 का वाक़ा है। उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। और 9:30 बजे रात हमने पुलिस को भी फोन किया, उन्होंने बोला वहाँ से रास्ता काट के हम नहीं आ सकते, मगर कम से कम सुबह तक पहुँचना था। पैदल लोग बालतल से आगे तो वो गुंड से यहाँ तक नहीं आ सकते थे। आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि सबसे पहले जो मीडिया चैनल यहाँ पे पहुंची है वो ग्रोइंग कश्मीर है, जबकि उसके बगैर कोई ना यहाँ पे आया है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आया है, ना और कोई किसी किस्म का कोई भी बंदा। DDC है हमारे हैं, या चेयरमैन पर्सन है, या सरपंच तो यहीं पे मौजूद है, उनके तो बेचारे कोई हाथ में ही कुछ नहीं है। जब उनको कोई दिया ही नहीं है तो वो क्या करेंगे इस टाइम? तो DDC नहीं पहुंचा है, BDC ब्लॉक गोंड और DDC क्या वो यहाँ पर पहुंचे हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया है, ना ही DDC आया है, ना ही BDC आए हैं, ना ही तहसीलदार। DC साहब की तो बात ही नहीं है, उनका तो पूरा इलाका खराब है, वो कहाँ पे जाएंगे, उनका तो हमारा गिला ही नहीं है।
कि वो यहाँ पे आएंगे, ये तो हमें तमा ही नहीं है। बाकी बात ये है कि डीडीसी जो है हमारे अपने हैं, बीडीसी हमारे अपने हैं, वो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे हैं, एसएचओ नहीं आया है, कोई बंदा नहीं आया है। दुख की बात ये है कि अभी तक 9 बज गए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कोई आया ही नहीं है। जी नाजरीन, देखिए आप कितनी दुख की बात है, लोगों के जो है खुद जाहिर हो रहा है कि कल 9 बजे का वाक़ा है और आज फिर सुबह 9 बजने वाले हैं, लेकिन कोई भी एक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अगर बात करें बीडीसी, डीडीसी, वो यहाँ के लोकल्स हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ तक आने की जहमत नहीं की है। काफ़ी नाराज़गी है लोगों के अंदर। सीधी बात है, सच बात है कि डीडीसी, बीडीसी को यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं पहुँचा है। लोग जो हैं काफ़ी गरीब हैं, गरीबी सतह में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन कुदरत की मार पड़ी, लेकिन अभी तक इनके पास कोई नहीं पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे और इन लोगों को जो है नुकसान की भरपाई हो। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, आरिफ कसाना के साथ। कम से कम 3-4 मकान क्रैक है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।